मैरी पेकहम एक डिसेंट सोसाइटी में रहने वाली औरत थी। मैरी और सारा मूरे नेबर्स तो थे ही, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। हर दिन की तरह मैरी पेकहम अपना सुबह का काम करने उठती है, लेकिन उस सुबह सारा उसे नहीं दिखती, ना ही सारा के घर से कोई आवाज़ आ रही होती है। उसी दिन रॉस सारा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाने की आवाज़ सुन के मैरी भी वहाँ जाती है। रॉस अपने पास रखी हुई कॉपी की से जस्ट डोर को खोलते हैं। डोर खुलते ही जो रॉस और मैरी ने देखा, उसे सुनकर आपका इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। फ्लोर लाल खून से भरा हुआ था। इससे पहले कि मैरी और रॉस इन सारी चीज़ों को समझ पाते कि उन्होंने मूरे फैमिली की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई देखी। क्या हुआ था उस रात मूरे फैमिली के साथ? मैं हूं आशीष शाह, बने रहना वीडियो के एंड तक। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मिस्टीरियस केस के बारे में जिसकी हर कड़ी अधूरी है। इस केस को समझने के लिए पहले आपको मूरे फैमिली को समझना होगा। मूरे फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे, जोसेफ, सारा और उनके 4 बच्चे, हरमन, मैरी, आर्थर और पॉल। शाम का समय होता है। मूरे फैमिली ईना और लीना के साथ पास के ही चर्च में चिल्ड्रन डे फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। चर्च से वापस आके मूरे और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। सब अपना डिनर एंजॉय करते हैं। जोशिया और सारा ऊपर जाते हैं सोने के लिए, जबकि उनके 4 बच्चे नीचे हॉल में सो रहे होते हैं और ईना और लीना गेस्ट रूम में सो रहे होते हैं। ठीक उसी रात करीबन 4-5 बजे मर्डर होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको 2 जले हुए सिगरेट हाउस स्टोरेज में मिलते हैं, जो इंडिकेट करता है मर्डरर्स पहले से ही हाउस स्टोरेज में वेट कर रहे थे मूरे और उनकी फैमिली के आने का। मर्डरर्स ने पहले जोशिया और सारा का कत्ल किया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने जोशिया को शार्प एंड से मारा था और बाकी सारे मेंबर्स को ब्लंट एंड से। जोशिया का फेस इतना तेज स्टैब किया गया था कि उसकी आंखें तक मिसिंग थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लीना के अलावा सारे फैमिली मेम्बर्स सोए हुए थे। लीना की बॉडी क्रॉसवाइज पड़ी हुई थी विद अ गाउन अप टू हर वेस्ट, which suggests that she may be sexually molested। ये केस होने के बाद विलिस्का में तहलका मच चुका था। केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद टोटल 6 ऐसे लोग सामने आए जिनके ऊपर शक का दायरा था। वहाँ के पुलिस ने वहाँ के टेम्परेरी वर्कर्स को पहले उठाया, जिसमें से एंड्रयू सॉयर जो वहाँ पे काम करने आए हुए थे, उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स किए गए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। दूसरे हैं जॉर्ज कली, जो विलिस्का आए थे जून 8 को मर्डर के ठीक 2 दिन पहले। उन्होंने सेम चिल्ड्रन डे फंक्शन अटेंड किया जो मूरे के फैमिली और ईना और लीना ने किया था। उन्होंने खुद कन्फेशन भी दिया कोर्ट को कि उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन उनके कन्फेशन को डिनाई कर दिया गया कोर्ट के द्वारा उनकी मेंटल सिकनेस को देखते हुए। काफ़ी टाइम बीत चुका था ईमेल भेजते हुए। उसमें से एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने कैली को रीच किया। कैली ने सारी इन्फॉर्मेशन उस पुलिस इन्वेस्टिगेटर को दी कि कैसे उसने जोशिया का कत्ल किया और कैसे उसे वो सारी चीज़ें करके खुशी मिल रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने कैली का सारा कन्फेशन ले लिया, लेकिन ट्रायल के दिन कैली अपनी बातों से मुकर गया और वापस छूट गया। इस कहानी में तीसरे नंबर पे आता है फ्रैंक जोनस। फ्रैंक जोनस विलिस्का में ही रहता था। वो जोशिया का जॉब पार्टनर था, लेकिन जोशिया से बहुत ऊंचे पोस्ट पे था वो। मूरे और फ्रैंक जोनस की बेटी के कुछ र्यूमर्स की वजह से फ्रैंक जोनस को कस्टडी में रखा गया था, लेकिन कुछ एविडेंस नहीं होने की वजह से वो भी छूट गया। करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विलिस्का मर्डर केस के पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके थे जिसमें एक्स का यूज़ किया गया था और बेडशीट्स को यूज़ किया गया था कवर करने के लिए। चौथे नंबर पे आते हैं विलियम मैन्सफील्ड, जो ब्लैकी के नाम से फेमस थे। ऐसा माना जाता है कि फ्रैंक जोनस, जो कि जोशिया के जॉब पार्टनर थे, उन्होंने उसको हायर किया था। मैन्सफील्ड अब एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे, क्योंकि विल्करसन जो इस केस पे काम कर रहे थे वो ऑलरेडी मैन्सफील्ड को जानते थे। विल्करसन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ब्लैकी को अरेस्ट तो करवा लिया था, लेकिन ब्लैकी ने ये प्रूव कर दिया कि जिस रात मर्डर हुआ था वो उस रात विलिस्का में था ही नहीं। इंस्पाइट ब्लैकी जीत गया लॉसूट मैन्सफील्ड से और उसको $2225 का इनाम मिला। विल्करसन अब इस केस में और ज़्यादा उलझते जा रहे थे। विल्करसन को ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक जोनस ने ब्लैकी को हायर किया था उस रात मर्डर करने के लिए, और उसने ही कैली को प्रेशराइज किया है कि वो कन्फेस करे कि उसने मर्डर किया है। विल्करसन के हिसाब से फ्रैंक जोनस ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, ब्लैकी और कैली को अपने आगे रख के। इन सबको छोड़ के आर.एस. थॉर्प, जो कि रेस्टोरेंट के ऑनर थे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ब्लैकी को उस रात देखा था मूरे के घर के पास, और अगर वो इस बात को प्रूव कर पाते कोर्ट के सामने तो शायद ब्लैकी का उस रात विलिस्का में प्रेजेंट ना होना डिनाई कर दिया जाएगा और ब्लैकी अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन वापस से कम एविडेंस होने के कारण आर.एस. थॉर्प की बात को भी डिनाई कर दिया। पांचवा आता है हेनरी। हेनरी ऑलरेडी एक सीरियल किलर था। उसने अपनी मदर और ग्रैंड मदर का मर्डर किया था, लेकिन मूरे की फैमिली से उसका कोई कनेक्शन ना होने की वजह से हेनरी को मूरे के केस में सीरियसली नहीं लिया। छठा आता है सैम मोयर। सैम मोयर सारा का भाई था। ऐसे कुछ र्यूमर्स फैले हुए थे कि सारा के भाई को
थ्रेटन किया गया है मूरे फैमिली को मारने के लिए, लेकिन सैम मोयर क्योंकि उस रात बाहर गया था विलिस्का के एक फंक्शन अटेंड करने, इस वजह से पुलिस ने उससे खाली बातचीत की और उसे छोड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ फुटप्रिंट्स मिले अपर हाउस स्टोरेज पे और वहाँ पे कुछ यूज्ड सिगरेट्स मिले, जो ये इंडिकेट कर रही है कि किलर्स वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब मोरे की फैमिली आए और कब वो अपना काम कर पाए। अभी इंसिडेंट इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है और ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये केस तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट ने पूरे विलिस्का में तहलका मचा दिया था और पूरे अमेरिका में ये बात बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। इवन इसके ऊपर एक बुक लिखी गई, द मैन फ्रॉम द ट्रेन। ये बताया गया है कि जो किलर था वो रेलवे के पास रहने वाले लोगों को उसके फेवरेट वेपन एक्स से मार देता था और ब्लैंकेट्स का यूज़ करके बॉडी को और आजू बाजू के डोर्स को ढक देता था। और वापस क्योंकि रेलवे पास में थी, इस वजह से वो बैठ के वापस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था इजीली। अभी इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी अप्रोच किया और उन्होंने कुछ ऐसी थियरीज दी हैं जो कि सजेस्ट करती हैं कि ये मर्डर्स के पीछे कुछ पैरानॉर्मल पावर्स का हाथ है, क्योंकि जितने भी एक्स मर्डर्स हुए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और एक थियरी ये कहती है कि इन सब के पीछे कुछ साइकोपैथ का ग्रुप है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक्स मर्डर आपके पास हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Kevin and Stacey, in the small town of Villisca, there is one story that everyone knows. The killer was hiding in this cubbyhole. There's people dead in every bed. Spirits, hauntings, and ghosts. He took his axe and killed them as they slept, but that theory isn't cut.